एक ही मिट्टी से जन्मे दो शेर दिल वतन, कई बार हुआ जिनका आमना सामना। कभी गेंद और बल्ले की बाजी लगी, तो कभी हॉकी स्टिक को कलम बनाकर इतिहास लिखा गया। कभी सरहद के इस पार जीत के जयकारे गूंजे, तो कभी उस पार फतह का जश्न मनाया गया। मुकाबले कई हुए, पर सुरों की टक्कर कभी नहीं। पहली बार दुनिया के दो सबसे सुरीले मुल्कों के बीच गूंजेगी सुरों की ललकार। जंग का ऐलान हुआ। जय माता दी। जंग नहीं है ये, सरहद पार दोस्तों के साथ एक खेल है। आओ मिलकर खेल खेलें और बता दें इस दुनिया को कि हम कितने मीठे और सुरीले हैं। पाकिस्तान में लाखों का सैलाब उमड़ा। हम हैं, बाकी पानी कम है। आई एम कमिंग टू इंडिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हिंदुस्तान में करोड़ों का कड़ा मुकाबला, गले की एक एक हरकत की बारीक परख, आवाज, अंदाज और जज्बे की गहरी छानबीन। और फिर चुने गए दोनों देशों से सुरों के सिपाही। 10 पाकिस्तान से, तुम वार करो संगीत की इस जंग का, तुम बढ़ चढ़ के आगाज करो। 10 हिंदुस्तान से। ये सुरक्षेत्र है संगीत की, ये रणभूमि, ये सुरक्षेत्र। इस अजीमो एक न्यूट्रल ग्राउंड, रेगिस्तान की सरजमी बन गई सुरक्षेत्र। और उनके साथ सुरक्षेत्र में सुरों की ऐतिहासिक ललकार में प्यार की बौछार करने दुबई आ पहुंची सुरों से खूबसूरत और संगीत की मिठास जैसी मिजाज वाली हर दिल अजीज आयशा टाकिया। है हिंदुस्तान, खुश आमदीद पाकिस्तान, and a very warm welcome to Philips HD LED TV presents सुरक्षेत्र, powered by Dabur Amla Hair Oil. मैं हूँ आयशा टाकिया, for a change not the most wanted, लेकिन अभी मुझसे ज्यादा वांटेड है इंडिया के कोने कोने से चुनकर लाए गए वो धमाकेदार सिंगर्स जो पाकिस्तान के साथ होने वाले पहले म्यूजिक कॉन्टेस्ट में देश की तरफ से लड़ेंगे। आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं पाकिस्तान के सिंगर्स की बात ही क्यों नहीं कर रही हूँ? वेल, मैं आपको बता देती हूँ, आज के एपिसोड में हम सुनेंगे सिर्फ 10 हिंदुस्तानी सिंगर्स को। लेकिन आज हमें सिर्फ उन्हें सुनना ही नहीं है, हमें उनमें से चुनना है सिर्फ 6 कंटेस्टेंट्स को जो पाकिस्तान के सिंगर्स को टक्कर देंगे। दोनों देशों की फाइनल टीम का सिलेक्शन भले ही अभी बाकी है, लेकिन इस टीम्स के कैप्टन चुन लिए गए हैं। द वन एंड ओनली, द कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, रॉक स्टार, कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, हिमेश रेशमिया। पाकिस्तान की आवाम को हिमेश का सलाम। ये सुर की जंग है, मुकाबला सुरों का है।
और युद्ध संगीत का। इस सुर क्षेत्र में हमारा लक्ष्य विजय है। और अगर आप लोगों की दुआ रही तो जीत हमारी होगी। मैंने आप सबसे वादा किया था, तुम मुझे आवाज दो, मैं तुम्हें सुर क्षेत्र का ताज दूंगा। जिस धरती पे जन्म लिया उसका कर्ज चुकाएंगे। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक अपने देश के लिए गाएंगे। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, अमेजिंग हिमेश जी। इतनी बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं आप। कोई डर, कोई नर्वसनेस, घबराहट? दिल में जोश इतना है कि कोई घबराहट के लिए जगह नहीं बची है। वाह, दैट्स अमेजिंग। टीम पे भरोसा है आपको? खुद से ज्यादा। जीत का अरमान है? जान से ज्यादा। वाह, दैट्स फैंटास्टिक हिमेश जी। आपने ये इंडियन टीम कैसी चुनी? हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाकर हम लोगों ने ऑडिशंस किए। ऐसे ऐसे सिंगर्स सामने आए हैं जो मुझे लग रहा है कि रियली छुपे हुए थे। आपने कितने हिंदुस्तानी कंटेस्टेंट्स चूज किए? मैंने 10 कंटेस्टेंट्स चुने हैं। ये 10 के 10 इतने
जबरदस्त सिंगर्स हैं जो देश को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इनमें से फॉर्मेट अनुसार सिर्फ 6 देश के लिए लड़ पाएंगे। 4 कंटेस्टेंट्स को आउट होना पड़ेगा और वो आज ही आउट होना पड़ेगा, और वो डिसीजन मुझसे नहीं होगा। इसलिए एक सिलेक्शन पैनल को मैंने इनवाइट किया है जो इस हिंदुस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे बेटर डिसीजन 10 कंटेस्टेंट्स में से जो 6 करने का डिसीजन है वो कोई और दे पाएगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हिंदुस्तान की सबसे बुलंद आवाज को, और वो है सुरेश वाडकर जी। शोमैन राज कपूर की प्रेम रोग से लेकर विशाल भारद्वाज की कमी ने, इनकी एवरग्रीन गायकी से हमने सुने हर तरह के नगमे। जो भी गाएगा और सुर में गाएगा, मेरी दृष्टि से उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप सुर क्षेत्र पर आए। प्लीज टेक योर सीट। सिलेक्शन पैनल की दूसरी लेजेंड, सुरों की मलिका, सुपरस्टार अलका याग्निक जी को मैं बुलाना चाहूंगा। 1, 2, 3 से लाइमलाइट में आई ये मखमली आवाज लेट 80s से लगातार सुपरहिट काउंटडाउन में शामिल होती रही है। अलका याग्निक, जिसकी आवाज, इसका गाना कानों में रस घोले और दिल में उतर जाए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू जज अ सिंगर। थैंक यू सो मच अलका जी, आप सुर क्षेत्र पर आई है। प्लीज टेक योर सीट। मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इस्माइल दरबार जी। हम दिल दे चुके सनम, देवदास, किसना, इनके म्यूजिकल करियर के दरबार में हैं अनगिनत सुपरहिट फिल्म्स। इस्माइल दरबार। नर्म पौधों से हौसला ले लो जो जमीन फाड़ कर बाहर निकलते हैं। बिल्कुल घबराए नहीं, और जो भी गाए दिल से गाए। थैंक यू सो मच इस्माइल। थैंक यू सो मच हिमेश जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी हूँ, और अभी ये कंपटीशन जो शुरू होने वाला है आज, उससे पहले मैं ऊपर वाले को याद करके, अपने देश को याद करके, आवाम को याद करके, अपनी जनता को याद करके एक ही बात कहना चाहता हूँ। जय माता दी, जय हिंदुस्तान। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। Philips HD LED TV presents सुर क्षेत्र, powered by Dabur Amla Hair Oil। यहाँ आज टीम इंडिया से चुने जाएंगे टॉप 6 सुरंदाज। हिमेश जी, पहले आप किसे बुलाना चाहेंगे? शौमदीप फ्रॉम कलकत्ता। Ladies and gentlemen, please welcome शौमदीप सिकदर from कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरजमीन कोलकाता। जब देश की आवाज बनने की बारी आई तो कोलकाता की रगों में आजाद हिंद का खून फिर उबल पड़ा। पाकिस्तान संभल जाओ, सुर क्षेत्र हमारा है। एक तरफ ये जुनून, ये जोश, दूसरी ओर कोई एकदम चुपचाप, खामोश। 102 डिग्री बुखार को शॉल से छुपाए सौम्यदीप इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, और अंदर एक से एक आवाजें कैप्टन हिमेश पर हो रही थी बेअसर। फिर आई सौम्यदीप की बारी। हर सुर ने दी देश प्रेम की गवाही, और कैप्टन हिमेश को मिल गया अपना सिपाही। दिल से गाना गाने वाले और इंडिया को जिता के रहेंगे। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा। अल्लाहू 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 अल्लाहू
जब ना था, चांद सूरज में थे आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह अल्लाह शोभुदीप, फैंटास्टिक। आपको क्या लगता है, अच्छा गाया? ओके, टेंशन दूर कर देते। हिमेश जी, आपको क्या लगता है इन्होंने? मुझे लग रहा है कि उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आगे बाकी लोग कैसा परफॉर्म करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तूने बहुत अच्छा गाया, नो डाउट, बट इससे बहुत अच्छा गाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अभी आपको बहुत आगे जाना है, बट इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो हिमेश जी बताइए, अब किसका एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस देखने मिलेगा? बस मैं दुआ ही कर रहा हूँ कि अब शानदार परफॉर्मेंस हो ही जाए। यशराज कपिल, प्लीज वेलकम यशराज। नाम, शोहरत और दौलत के लिए गाने वाले लाखों हैं, लेकिन कैप्टन हिमेश को तलाश थी उसकी जो देश के लिए गाए, अपने सुरों से हिंदुस्तान का मान बढ़ाए। आमची मुंबई, इंडिया, भारत माता की जय, हिमेश ऑल द बेस्ट। मोती ढूंढने थे तो कैप्टन ने किया समंदर का रुख। कमाल की आवाज ढूंढने हम आए हैं, उसके लिए दुआ कीजिए कि बस वो आवाज देश की प्रतिष्ठा, देश की शान बने। आवाजें दमदार थीं, लेकिन कैप्टन की उम्मीदें कुछ और थीं। एक के बाद एक कई सिंगर्स हो गए रिजेक्ट। कुछ कमी होगी इसलिए नहीं होगा, लेकिन अगली बार जब आऊंगा तो फाड़ के रख दूंगा सबको। 10,000 आवाजों में जो बात नजर नहीं आई, वो मिली यशराज की आवाज में सच्चाई और स्वाभिमान। मर जाऊंगा मगर अपनी इंडिया को जिता के जरूर आऊंगा। That's a promise. प्लीज वेलकम यशराज। सांवरिया हा 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 हा, सांवरिया हा 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 हा, सांवरिया ओ सांवरिया, वो डोली में बिठा के सितारों से सजा के वो ज़माने से चुरा के ले जाएगा, या ज़माने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया। सांवरिया आना है, मिलने आना है, तुझसे ही दिल लगाना है, ये बेताबियां कह रही है, बस तेरा है इंतजार। अब तो शामों शहर तेरे ही बारे में सोचता, सारी भगा सारी डोली में बिठा के सितारों से सजा के ज़माने से चुरा के ले जाएगा। ये शुबिरू बाबा बाप, शुबिरू बाबा बाबा बरा बाप, ये बरा बाप, ये बरा बाबा बाप, शुबिरू बाबा बरा बरी में। I wanna be a date tonight, you gotta be my princess tonight, I'll never let you out of my sight, you'll be my date tonight.
थैंक यू। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस यशराज। मुझे लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद हिंदुस्तान की ही नहीं, पाकिस्तान की भी सारी लड़कियां आप पे मरने लगी। बहुत रोमांटिक गाना गाया, बहुत अच्छा गाया, मुझे तो बहुत पसंद आया। लेट्स सी कि आपके कैप्टन को कैसा लगा। देखिए, ऊपर वाले का नाम लिया था तो मेहर हुई है। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू, वेरी वेरी लवली। हिमेश जी हैप्पी। सही माने में अब जान में जान आई है। अब लग रहा है कि हाँ, अपने देश का जो नाम है, जो इज्जत है, अपने कंधों पे संभालने के लिए बहुत ही हिम्मत वाले और बहुत ही तगड़े कंधे चाहिए। थैंक यू सर। हिमेश जी, लाहौर से पाकिस्तान के कैप्टन आतिफ जी ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, आइए देखते हैं। मैं क्या करूं सावन को मोरे सैया तो है परदेस, मेरे दर्द पे रोए खुशियां दे मारो रोए हो दुहाई, इको दिल सी ओ ततड़ी दा ये वो आवाजें हैं जो नई सिलेक्ट की गई है, जिनको चूज नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है, जिनको चूज किया गया है उनके लेवल बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे? मेरा इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान ये है कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर उस 5 मिनट में अच्छा परफॉर्म करें। दैट्स इट। ओके हिमेश जी, हमारा अगला हिंदुस्तानी कंटेस्टेंट कौन हो? मैंने एक फिल्म में म्यूजिक दिया था अभी बॉडीगार्ड, तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड प्रेजेंट कर रहा हूँ। ही इज गोइंग टू बी योर बॉडीगार्ड फ्रॉम नाउ। आइए मुदस्सर जी। अमन की जंग बंदूकों से नहीं, सुरों से फतह की जाती है। यही था कश्मीर पुलिस के एक सिपाही का यकीन, और अपनी नौकरी दांव पर लगाकर मुदस्सर निकल पड़े कश्मीर से लुधियाना। लुधियाना ऑडिशन की शुरुआत हुई एकदम रंगारंग। मैं मुदस्सिर अली, मैं कश्मीर से हूँ। आसपास के तमाम शहरों से लोग उमड़ पड़े अपने देश को सुरों की सलामी देने। म्यूजिक में हमेशा इंडिया ही आगे रहा है और इंडिया ही आगे रहेगा। क्या मेरा दावा है कि तुसी मेरी गल याद रख लो कि ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹਾਵਾਂਗੇ, पाकिस्तानी साडे लागे जाके नहीं भड़क सकते। हजारों के बीच अलग सुनाई दिए मुदस्सर के सुर, क्योंकि ये थी एक सच्चे हिंदुस्तानी सिपाही की आवाज। बहुत खुशी मिल रही है कि हम ऑडिशन में पास हुए। पाकिस्तानियों को एक तो अपने सुर से और इन डोलों से बिछोड़ देंगे। ओह गॉड हिमेश जी, वेलकम मुदस्सर जी। ये मेरे बॉडीगार्ड है आज से। हाँ, कुछ हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं जैसे बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं। हाँ। तो और वो एक ही पोजीशन होती है इनकी हमेशा। बॉडीगार्ड तो फिल्म सुपरहिट हो गई, म्यूजिक सुपरहिट हो गया, तुम गाना भी सुपरहिट। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ कर दो भैया। मैं जहाँ रहूं,
हिमेश जी आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि कुछ पोर्शंस तो कमाल गाए, और ये एक ही सिंगर वन गो में गाना उस 5 मिनट की रियल टेस्ट होती है, जिसमें अब ये पास हुआ है या फेल वो तो पता चल जाएगा एंड ऑफ द एपिसोड में। एक्चुअली मुदस्सर, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं। हाँ जी सर, है ना? वहाँ क्या करते थे आप? मैं पुलिस में जॉब करता था। देश की सेवा तो आप वहीं पर भी रहकर कर सकते थे। हमने बहुत घनों से की देश की सेवा, तो अभी शुरू से करेंगे। तो शुरू से करने के लिए आपको तो पता है कि सुर भी वैसे मशीन गन की तरह निकलने चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर। वो जो निशाना जो तुमको लगाना है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दो, बस सही सुर लगा। हाँ, बाकी बहुत अच्छी आवाज है आपकी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। ऑल द बेस्ट। हिमेश जी, आपको रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप में क्या फर्क नजर आता है? मैं समझ गया। समझ गए आप। इशारा जो है वो कई अलग जोन में है कि अब तक कोई लड़की, क्योंकि क्यों? नहीं, अभी हम नाम ले लेते हैं उस लड़की का जो अभी परफॉर्म करेगी। हर नेम इज इंद्रानी भट्टाचार्य। लेट्स वेलकम इंद्रानी भट्टाचार्य। इतिहास गवाह है, जब देश के लिए मर मिटने की बारी आई, औरतों ने मर्दों से बढ़कर मर्दानगी दिखाई। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। पाकिस्तान और इंडिया के बीच का ये कंपटीशन रखा गया और मैं चाहती हूँ कि इंडिया कहीं पीछे हो। सुर क्षेत्र में भी यही हुआ। लड़कियों के सुर बुलंद हुए तो सुनने वालों के होश उड़ गए। सुर क्षेत्र का सरताज है मेरी बेटी, इंडिया को जिताएगी। गायकी, परफॉर्मेंस और देश प्रेम का अनोखा संगम। रॉक स्टार इंद्रानी। ओह गॉड, मैं सिलेक्ट हो गई। जस्ट आई कांट थिंक। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। आहा हा हा, सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आहा हा हा, বেচার চোরা কারবার, জায়গা তো নেই তোমার আমার, সুদ্ধা নোট এই খেলা শুধু ভঙ্গি। আহা হা হা, আহা আহা হা, তার চেয়ে এসো খোলা জানলায়, পথ ভুল করে কোন রাস্তায় হয়তো পেলেও পেতে পারি আমি সঙ্গী। আহা হা হা, জানে কোই
वाह, दैट वाज फैबुलस इंद्रानी जी। हमारी रॉक स्टार है आप। प्रेशर और कम हो चुका है। नाइस। गुड। थैंक यू। सिलेक्टर्स पैनल। देखो, गाना कैसा भी हो, एटीट्यूड वाला, एनर्जी वाला, चीखने वाला, या विस्पर में गाने वाला, या किसी भी किस्म का गाना हो, सुर नहीं जाना चाहिए। आपका जो स्टाइल, आपका जो एटीट्यूड है, जो आपने जो पावर से गाया, सब कुछ रखते हुए भी गाने पर काबू रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, फैबुलस परफॉर्मेंस। तो हिमेश जी, नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है दिलजान। प्लीज वेलकम दिलजान। एक तरफ पंजाब की कड़कती हुई सर्दियां, दूसरी ओर पंजाबियों का उबलता हुआ देश प्रेम। लुधियाना ऑडिशंस का मंजर देखने लायक था। जहां जुबान से निकले हुए शब्द बर्फ बन जाते थे, वहां दिलजान की तान ने अंगारे भर दिए। कैप्टन हिमेश ने कह दिया, दिल और जान से गाना, तुम दुबई जरूर आना। पंजाब का पुत्र दिलजान, पाकिस्तानियों आ रहा मैं। रोम तेरा नाम पुकारे एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हो जब से देखे नैन तिहार, हो जब से देखे नैन तिहार, तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से जाऊं तुझे, लगता है ये क्यों मुझे सदियों से जाऊं तुझे, मेरे सपनों में आके मुझको अपना बना के, मेरे सपनों में आके मुझको अपना बना के, मुझ पे तू कर एहसान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। That was amazing, दिलजान। देखिए, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कोई बुरा मत लगाना मेरी बात का, क्योंकि यहाँ बात है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। मुझे लगता है ये पहला लड़का है, बहुत बड़ा और बहुत कड़वा सच है, इसको बहुत मुश्किल है हजम करना, बट ये पहला लड़का है जिसको हम उस मैदान में छोड़ सकते हैं। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ताकि रात में मुझे
ये दुख नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपने हिंदुस्तान के साथ नमक हरामी करके आया हूँ। मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैंने अपने इस देश का नमक अदा किया, तो मुझे ये पहला लड़का लगा। थैंक यू। वाओ, कांग्रेचुलेशंस दिलजान। हिमेश जी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगा बाय तमारा मेनन। लेट्स वेलकम तमारा मेनन। गायकी और फनकारी की सारी नदियां जिस समंदर से आकर मिल जाती हैं, उसका नाम है मुंबई। सुरक्षेत्र ऑडिशंस का ऐलान हुआ तो ये समंदर किनारे तोड़कर बहने लगा। एक से एक बेहतरीन आवाजों को रिजेक्शन। मोटी बात यह है कि सुर नहीं लग रहे हैं दोनों गाने में। सुर नहीं लग रहे, मुझे बताइए आप सुर कहाँ नहीं लग रहे हमारे। 10 घंटे का इंतजार, इतना कुछ देखकर भी तमारा मैदान में डटी रही। थकान से जिस्म टूट रहा था, लेकिन देश के लिए गाने की हिम्मत नहीं टूटी। नतीजा, we're going to beat all the Pakistanis up. We are definitely gonna rock and we're gonna win this title. Surshetra is ours. Satyam Shivam Sundaram, Satyam Shivam Sundaram, Satyam Shivam Sundaram, Sundaram. तमारा, अलका जी आपको क्या लगता है? कुछ जगहों में आपने अच्छा गाया, पर अब बात यही है कि ये जो लेवल है ना कंपटीशन का, ये कुछ और ही लेवल है। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ आपस के सिंगर्स के साथ compete नहीं करना है, हमें दूसरे मुल्क के सिंगर्स के साथ compete करना है। जो भी कंटेस्टेंट्स रहते हैं यहाँ, उन्हें उस लेवल का होना पड़ेगा कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके। थैंक यू सो मच हमारा, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो हिमेश जी, अब आप किन्हें बुलाना चाहेंगे? I'd like to call शहजाद अली। प्लीज वेलकम शहजाद अली। भारत माँ के कदम चूमकर शहजाद पहुंचे मुंबई ऑडिशंस में, लेकिन वहाँ तो फौजियों की कतार सवेरे 4 बजे से लगी थी। शहजाद वापस नहीं लौटे, वहीं जम गए। मेरा नाम शहजाद अली, मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। कैप्टन हिमेश ने पूरे मुंबई को आशिक बना लिया और शहजाद ने खुद हिमेश को। बहुत अच्छा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हिमेश ने सिलेक्ट कर लिया है। नैनों की मत मानियो रे,
कीमत सुनियो, नैनो कीमत मानियो रे, नैनो कीमत सुनियो, नैनो कीमत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे। नैनो कीमत मानियो रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला। बादलों में सतरंगियां बोए, भोर तलक बरसाए, बादलों में सतरंगियां बोए, नैना बावरा कर देंगे, नैना बावरा, नैना बावरा, नैना, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना, 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 नैना ठग लेंगे। अब बात बनी कुछ जो आज प्रेशर हटा दिया तुमने सडनली, तो रॉ टैलेंट बहुत कमाल कर रहा है। जय माता दी, जय हिंदुस्तान, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। थैंक यू, थैंक यू। तुमको देख के लगता नहीं तुम इतना अच्छा गाओगे, मतलब बदन में कुछ है ही नहीं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जब मामला इंडिया से जुड़ा हो तो देश की जनता कैसे पीछे रह सकती है? जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतना इंडिया, दिखा देंगे किसमें है कितना दम। हमारे इमेज का टीम ही जीतेगा। कम ऑन इंडिया, पाकिस्तान को धूल चटा के आना है। हम हैं इंडियन, जीत हमारी ही होगी। We love India! इंडिया को जिताना है हमेशा। जीत तो इंडिया का हाथ में ही है। अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान की छक्के छूटेगी सिंगिंग में भी। ये बाजी तो इंडिया ही जीतेगा। हिमेश, बेस्ट ऑफ लक। वाव, आवाज और दुआ जब ये दोनों मिल जाए तो बड़ी से बड़ी लड़ाई चुटकियों में जीती जा सकती है। कौन है हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट? नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज बुध आदित्य। प्लीज वेलकम बुध आदित्य। कोलकाता ऑडिशंस में आए लगभग 20,000 उम्मीदवार बड़ी बेसब्री से भारत की ओर से सुर्ख क्षेत्र में कूदने के लिए तैयार थे। लेकिन कैप्टन को उसकी तलाश थी जिसकी आवाज सरहद के उस पार गूंजे। पहले तो उन्होंने ये पूछा कि आपने सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि ये एक लाइन सुन के बोल जाओ घर जाओ। एक लाइन में तो कुछ भी पता नहीं चलता है। मुझे भी लगता है कि मैं अच्छा गाता हूँ। हजारों आवाजें सुनने के बाद उन्हें बुध आदित्य की आवाज में वो आग दिखाई दी जो देश के लिए गा सके। मसले को
कर दूं इंडिया के लिए, बस यही मेरा सपना रहेगा। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दूर होकर भी दूर तुम नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। तन्हा तन्हा समा बहकी महकी हवा कह रहा है जहाँ जो, सुनो ना। अमेजिंग परफॉर्मेंस। मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है। प्रेशर और कम हो चुका है। नाइस। गुड। मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, देश की इज्जत का सवाल है, और अगर वो बात है तो मुझे देना पड़ेगा तुम्हें प्रेशर। लेकिन तुमने बहुत अच्छा गाया। मैं मानती हूँ कि सिंगर्स को वर्सेटाइल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हर सिंगर की कुछ ना कुछ टोनल क्वालिटी में खासियत होती है। तुम कोशिश करना जितनी हो सके रोमांटिक गाने। अगर हिंदुस्तान की टीम में तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम सिर्फ रोमांटिक गाने गाओगे। रोमांटिक गाने। फैबुलस परफॉर्मेंस, थैंक यू। तो हिमेश जी बताइए, अब किसका एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस देखने मिलेगा? अब अनुराग श्रीवास्तव। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अनुराग श्रीवास्तव। लखनऊ ऑडिशंस में लखनवी नजाकत कहीं नजर नहीं आई। पहले आपकी जगह पहले मैं देश के लिए गाना था, इसीलिए सबको आगे जाना था। भीड़ बढ़ी तो पुलिस हरकत में आई। ऑडिशन वेन्यू के दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर छूट गई हजारों जिंदा दिल आवाजें, जिनमें से एक थे अनुराग। अनुराग ने उम्मीद नहीं छोड़ी। घंटे इंतजार के बाद अनुराग को मिला ऑडिशन का मौका और कैप्टन हिमेश को एक और जंगबाज। यार मैं सेलेक्ट हो गया और अब मैं दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ हूँ और इंडिया भी कुछ है, और इंडिया के लिए अब मैं कुछ करूंगा। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं आज सेलेक्ट हो गया हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह जिस पलड़े में तुले मोहब्बत
Fabulous, Anurag. That was fabulous. हिमेश जी, आपको क्या लगा? Are you proud? Yes, he's a very nice singer. We'll come to know at the end of the episode कि वो कौन 4 हैं जो नहीं रहेंगे. एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ आपको कि ये जो मंच है ये कोई मामूली मंच नहीं है, बहुत एक जबरदस्त मंच है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सुरों की मुठभेड़ होने वाली है यहाँ. आगे देखते हैं क्या होता है. मुझे पहले बताओ कि तुम सुर क्षेत्र में आए क्यों हो? सर, मैं सुर क्षेत्र में इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी तक मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाया और इस मंच से मैं अपने इंडिया के लिए कुछ कर सकूँ और कुछ करना चाहता हूँ इसलिए. और दूसरी बात कि अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप, अपना सपना पूरा करने यहाँ पे आया हूँ. तो ये इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं. आई थिंक बहुत बड़ी बात है. बहुत अच्छे जज्बात हैं. शुक्रिया सर. और मैं भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि आप कामयाब रहें. शुक्रिया सर. गॉड ब्लेस यू. बहुत अच्छा गाया. थैंक यू. आई होप कि दिस हेल्प्ड यू अ लॉट. थैंक यू सो मच. थैंक यू मिस. ओके हिमेश जी, प्रेशर बहुत कम हो गया. आई थिंक बहुत कम नहीं, अभी तो अच्छा, बहुत सॉरी. आखिरी अगर परफॉर्मेंस करेक्ट हो जाए हाँ. तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे सिंगर्स ने जो किया है वो 35% मार्क्स से हम पास हो चुके हैं. तो पास होने के लिए मैं अपने अगले सिंगर को पेश करता हूँ और उसका नाम है अमन त्रिका. प्लीज वेलकम अमन त्रिका. समुद्र से मोती चुनना कोई आसान काम नहीं. मुंबई ऑडिशन में उमड़ा था लगभग 5000 लोगों का जन समुद्र. हमारा फ्लो कितना जबरदस्त है कि हम उनकी छुट्टी कर देंगे. उनमें से मिला है ये सच्चा मोती, अमनजीत तिरखा. आवाज का दरिया और जोश के लावे से मिलकर बनी है इनकी शख्सियत. इनके गले से निकलने वाली ललकार को मुंबई ऑडिशन में इंडियन कैप्टन ने पहचाना और आप पहुंचे सुर क्षेत्र में. बहुत अच्छा लग रहा है सुर क्षेत्र की पहली कामयाबी हासिल करके. तुम लोगों की इस दुनिया में हर कदम पे इंसान गलत, मैं सही समझकर जो भी कहूँ तुम कहते हो गलत. मैं गलत हूँ तो फिर कौन सही, फिर कौन सही. मर्जी से जीने की भी मैं क्या तुम सबको अर्जी दूं, मतलब कि तुम सबका मुझ पे मुझसे भी ज्यादा हक है. ज्यादा हक वो तेरा नाम हो. ज्यादा हक है तेरा, ज्यादा हक है तेरा, ज्यादा हक है तेरा, ज्यादा हक है तेरा. ना 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 ना. क्यों सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी ना पाए. सच को ही बोले तो तू नियम कानून बताए. तेरा डर, तेरा प्यार, तेरी वाह, तू ही रख साले. साडा हक है तेरा, 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 साडा हक है तेरा.
तुम्हें हिमेश जी प्रेशर कम हो गया। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। और कॉन्फिडेंस जो था, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब तक तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि 10 में से 6 चुन के निकालना कितना बड़ा चैलेंज है। कैप्टन ने और सिलेक्टर्स पैनल ने अपना डिसीजन फाइनल कर दिया है। मैं रिजल्ट्स अभी उनसे लेने जा रही हूं। मैं सारे कंटेस्टेंट्स को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। कंटेस्टेंट्स प्लीज कम ऑन स्टेज। हिमेश जी, रिजल्ट्स मेरे हाथ में हैं। थैंक यू सिलेक्टर्स पैनल। रिजल्ट्स के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू गेट राइट टू इट। अब जिनका नाम मैं लूंगी, टीम हिंदुस्तान के सुर अंदाज के काबिल होंगे। लेट्स सी। हिमेश जी, द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन यू, टीम इंडिया के पहले कंटेस्टेंट है बुद्धादित्य। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। के पहले कंटेस्टेंट बुद्धादित्य, कांग्रेचुलेशंस। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट जो सुर अंदाज के काबिल है, who will join बुद्धा with हिमेश जी in टीम इंडिया, उनका नाम है यशराज। जमाने से चुरा के कांग्रेचुलेशंस यशराज, प्लीज जॉइन योर कैप्टन। कुछ भी हो जाए, इंडिया विल ड्रॉप, इंडिया विल विन। तीसरा कंटेस्टेंट जो सुर अंदाज के काबिल है, who will join हिमेश जी and the other two contestants for Team India. दिलजान, congratulations दिलजान। मेरे सपनों में आके मुझको अपना बना के, मेरे सपनों में आके मुझ पे तो जिया धड़क धड़क, जिया धड़क। The fourth contestant to join Himesh ji for Team India is Shahzad. Congratulations! Congratulations! Fourth contestant for Team India. Fifth contestant Himesh ji. जो टीम इंडिया में है, उनका नाम है अमन। कांग्रेचुलेशंस अमन। सारे पाकिस्तानियों के लिए हमारे
लास्ट पर्सन जो हिमेश जी और बाकी कंटेस्टेंट्स को ज्वाइन करेंगे, उनका नाम है इंद्रानी। Congratulations! খোলা জানলায় পথ ভুল করে কোন রাস্তায় হয়তো পেলেও পেতে পারি আমি সঙ্গী। আহা হা আহা আহা হা All the best, Indian. Rock it down. Only girl in Team India. जय माता दी, जय हिंदुस्तान। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। Congratulations, Himesh ji. सुर क्षेत्र में आज हमें मिल गए 6 हिंदुस्तानी सुरअंदाज और कल होगी तलाश आतिफ के लाए हुए 10 सिंगर्स में से 6 पाकिस्तानी जाबाज। सुर क्षेत्र में हर दिन खुलेगा एक नया चैप्टर और हर चैप्टर बन जाएगा इतिहास। I will see you tomorrow. Till then, take care. Good night. Allah Hafiz. पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना पाकिस्तानी आर्टिस्ट की स्पेशलिटी है कि गाना कुछ भी गाते हैं अपनी टोन में गाते हैं। पता चल गया तू कौन है भाई। इंडिया वी आर कमिंग। हिंदुस्तान ने हमेशा ही पाकिस्तान से प्यार ही रखा है। सारे आर्टिस्ट आप लोग आके हिंदुस्तान में गाते हैं। हम लोगों का जो दिल है कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम सबको संभाल लेते हैं। क्या आपके पास है वो शब्द जो मिटा सके दिलों के बीच खींची सरहदों की लकीरें? अमन की आशा और सुर क्षेत्र टेस्ट।